हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। सो फेस्टिवल ऑफ इंडिया के पार्ट 6 में मैं आपके साथ 3 स्टेट्स के फेस्टिवल डिस्कस करूंगा, दैट इज ओडिशा, मणिपुर एंड मिजोरम। सो अभी तक इस टॉपिक के मैंने 5 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। सो जिन लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट कि वो जाके उनको देखें पहले। क्लियर? हर एक फेस्टिवल को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आने वाले एग्जाम में, क्योंकि आप 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर एक एग्जाम में। क्लियर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज मैं हर एक बेसिकली फेस्टिवल को डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। जो फेस्टिवल बहुत ज़्यादा फेमस है उसी को डिटेल में डिस्कस करूंगा और बाकियों के आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। क्लियर? सो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओडिशा से। ओडिशा में एक फेस्टिवल है, दैट इज चैत्र यात्रा फेस्टिवल। वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ओडिशा में। और एक और बात है कि ओडिशा के फेस्टिवल याद रखना बहुत इजी है, क्योंकि हर एक फेस्टिवल जो ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है उनके पीछे यात्रा वर्ड का यूज़ हुआ होता है। तो आपको एक हिंट मिल जाता है इनके फेस्टिवल्स को याद रखने का। देखो, जैसे चैत्र यात्रा फेस्टिवल है, इसमें भी वर्ड यात्रा का यूज़ हुआ है। धनु यात्रा है, जगन्नाथ रथ यात्रा है, हमारा ठकुरानी यात्रा है, भाली यात्रा है। तो जितने भी फेस्टिवल ओडिशा में सेलिब्रेट किए जाते हैं मैक्सिमम के पीछे यात्रा वर्ड यूज हुआ होता है। तो इसलिए बहुत इजी है ओडिशा के फेस्टिवल्स याद करना। क्लियर? सो जैसे कि चैत्र यात्रा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ओडिशा में किया जाता है। धनु यात्रा भी कहाँ किया जाता है? ओडिशा में किया जाता है। और इनके आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है जगन्नाथ रथ यात्रा। ये बहुत ज़्यादा फेमस बेसिकली फेस्टिवल है, तो इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात यह है कि जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा में किस जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ओडिशा में एक जगह का नाम है पुरी। क्लियर? पूरी ओडिशा में ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये जगह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? और ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ये किसको डेडिकेटेड है? तो मैं आपको बता दूं, ये लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है। और जो जगन्नाथ हैं, जो जगन्नाथ भगवान हैं, उनका दूसरा नाम कृष्ण भगवान है। तो आप ऐसा कह सकते हैं ये कृष्ण भगवान ही हैं। क्लियर? और उनकी जो सिस्टर थी सुभद्रा, क्लियर, और साथ में उनके जो बड़े भाई थे बलराम। तो ये तीनों को डेडिकेटेड है जगन्नाथ रथ यात्रा। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा इज डेडिकेटेड टू, तो आगे आपको फिर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ऑप्शन में आपको क्या करना है? जगन्नाथ गॉड, क्लियर, फिर उनकी सिस्टर सुभद्रा एंड उनके एल्डर ब्रदर बलराम। क्लियर? ये बात आई थिंक आपको क्लियर होगी। अब आपको एक और बात याद रखनी है कि अगर ये यात्रा है तो कहीं से तो स्टार्ट होती होगी एंड कहीं तक जाती होगी। तो मैं आपको बता दूं, ओडिशा में बहुत फेमस टेंपल है, दैट इज जगन्नाथ टेंपल। जगन्नाथ टेंपल से ये यात्रा स्टार्ट होती है। और ओडिशा में एक और फेमस टेंपल है जिसको बोलते हैं गुंडीचा टेंपल। तो गुंडीचा टेंपल तक ये यात्रा जाती है। जगन्नाथ टेंपल से स्टार्ट होती है, गुंडीचा टेंपल तक ये यात्रा जाती है और इसी यात्रा को जगन्नाथ यात्रा कहा जाता है। बट एक और इंपॉर्टेंट याद रखने वाली पॉइंट ये है कि जब गुंडीचा टेंपल से जगन्नाथ टेंपल तक जब ये यात्रा वापस जाती है तब इसको बहुधा यात्रा कहते हैं। तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बहुधा यात्रा कौन से स्टेट की फेस्टिवल है। क्लियर? तो ये अगेन ओडिशा का ही है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि यात्रा जिन फेस्टिवल के पीछे यूज हुआ होगा वो ओडिशा के हैं। एक दो एक्सेप्शन भी है, वो मैं आपको बताऊंगा आज इसी वीडियो में बता दूंगा। क्लियर? तो आई थिंक आपको जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। क्लियर? सो अब बात करते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल की, दैट इज ठकुरानी यात्रा। ठकुरानी यात्रा भी ओडिशा में सेलिब्रेट की जाती है और इसका आपको सिर्फ नाम ही याद रखना है। फिर नेक्स्ट है बाली यात्रा। बाली यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है और बाली यात्रा ओडिशा के कटक सिटी में सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको पता है कटक सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ओडिशा की, और आपको पता है कटक सिटी का दूसरा नाम सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया भी है। क्लियर? और एक है नोखाई फेस्टिवल। नोखाई फेस्टिवल जो है ये भी उड़ीसा का फेस्टिवल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि जितने भी फेस्टिवल होते हैं उनमें मैक्सिमम तो एग्रीकल्चर फेस्टिवल ही होते हैं। और बाली यात्रा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा माना जाता है कि ये क्यों फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कि यहाँ से बेसिकली उड़ीसा से जब आपको पता है श्रीलंका या इंडोनेशिया या जो जावा आइलैंड है या सुमात्रा आइलैंड है उनसे जब ट्रेड करना स्टार्ट हुआ था, इसलिए उसी दिन को मार्क करने के लिए बाली यात्रा सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब एक तरह का ट्रेड जब स्टार्ट हुआ था तो उसी दिन को याद रखने के लिए बाली यात्रा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और नुआखाई फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि उड़ीसा ने अपना पहला टर्टल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था पुरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्टल, TURTLE, आपको पता होगा टर्टल क्या होता है। क्लियर?
तो अपना जो पहला टर्टल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया था? पुरी में। और उड़ीसा में एक टर्टल मिलता है जिसका नाम है ओलिव रिडले टर्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ओलिव रिडले टर्टल कहाँ पे मिलता है? उड़ीसा में मिलता है। बट ये उड़ीसा में कहाँ पे मिलता है? देखो, एक बीच है जिसको बोलते हैं गहिरमठ बीच, गहिरमठ बीच। और ये जो बीच है ये कौन सी रिवर बनाती है? ऋषिकुल्या रिवर, ऋषिकुल्या रिवर बनाती है। और ये यहाँ पे मिलता है ओलिव रिडले टर्टल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आई होप आपको उड़ीसा के सारे फेस्टिवल याद हो गए होंगे। दैट इज चैत्र यात्रा फेस्टिवल, धानु यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, ठकुरानी यात्रा, भाली यात्रा एंड नुआखाई फेस्टिवल। क्लियर? अब बात करते हैं मणिपुर के। देखो, मणिपुर के फेस्टिवल बहुत ज्यादा टफ है, इनके नाम ही बहुत ज्यादा टफ है बेसिकली। क्लियर? जैसे संगाई फेस्टिवल, आपको पता है कि जो मणिपुर का स्टेट एनिमल है वो संगाई है। क्लियर? तो संगाई फेस्टिवल, सो इसी के मतलब उस जो उनका स्टेट एनिमल है उन्हीं के नाम पे ये फेस्टिवल का नाम पड़ा हुआ है, संगाई फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल में होता क्या है कि जो भी मणिपुर का इंडिजिनस आर्ट है, कल्चर है, उसको शो किया जाता है इस फेस्टिवल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? तो आपको ये भी याद रखना है कि मणिपुर का स्टेट एनिमल कौन सा है? संगाई। और संगाई फेस्टिवल भी कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और उसी नाम, मतलब जो उनका स्टेट एनिमल है उसी के नाम पे इस फेस्टिवल का नाम पड़ा हुआ है, संगाई फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल में जो उनका इंडिजिनस आर्ट है, कल्चर है, उसको शो किया जाता है। अब नेक्स्ट है चुम्पा फेस्टिवल। ये भी एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। चुम्पा फेस्टिवल, CSUMPA, चुम्पा फेस्टिवल। क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज याओशैंग फेस्टिवल। याओशैंग फेस्टिवल, याओशैंग फेस्टिवल किसका है? मणिपुर का है। मैं आपको बता दूं, यहाँ की एक कम्युनिटी है, या आप ट्राइब बोल सकते हो, मिटाई ट्राइब, MEITEI, मिटाई ट्राइब। मतलब मिटाई जो लोग हैं ये इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और बिल्कुल होली की तरह ये फेस्टिवल होता है, क्योंकि जैसे होली में हम कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही याओशैंग फेस्टिवल में कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? और ये जो लोग हैं मिटाई पीपल, ये सेलिब्रेट करते हैं याओशैंग फेस्टिवल। अब बात करते हैं लाई हरोबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज लाई हरोबा। लाई हरोबा और संगाई फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लाई हरोबा भी जो मिटाई पीपल हैं उनके साथ ही एसोसिएटेड है, वही इनको सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर? सो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो मिटाई कम्युनिटी है ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो ये मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती है। अब है कांग फेस्टिवल। अब है कांग फेस्टिवल। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि उड़ीसा फेस्टिवल, उड़ीसा के जितने भी फेस्टिवल हैं उन सब फेस्टिवल के पीछे वर्ड यात्रा का यूज हुआ है। सिमिलरली कांग फेस्टिवल जो है ना, इसका दूसरा नाम रथ यात्रा है, तो इसके साथ आपको कंफ्यूजन हो सकती है। क्लियर? तो वैसे ये रथ यात्रा वर्ड इस क्वेश्चन में आएगा नहीं। क्लियर? जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कांग फेस्टिवल ही पूछा जाएगा। बट कांग फेस्टिवल का दूसरा नाम रथ यात्रा भी है, क्योंकि ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। इसमें भी बेसिकली जो जगन्नाथ भगवान है, दैट इज जो कृष्ण भगवान है, जो उनके बलराम बड़े भाई हैं और उनकी जो बहन है सुभद्रा, उनकी बेसिकली उनकी यात्रा निकाली जाती है। क्लियर? और कहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोविंद जी टेम्पल जो है मणिपुर में, वहां पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज कांग फेस्टिवल। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज हेरकू हिंडोगबा। हेरकू हिंडोगबा, ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, हेरकू हिंडोगबा। हेरकू हिंडोगबा में सबसे इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन क्या है कि यहाँ पे बोट रेस होती है। क्लियर? यहाँ पे बोट रेस होती है। और बोट रेस होती कहाँ पे है? बिजोई गोविंद एरिया जो है मणिपुर में, वहाँ पे बोट रेस होती है, जहाँ पे सारे जो यंग लड़के वगैरह हैं सारे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है? सो जगह का नाम याद रखना है आपको, बिजोई गोविंद एरिया जो है मणिपुर का, वहाँ पे बोट रेस करवाई जाती है। वहाँ पे जो कैनाल है वहाँ पे बोट रेस करवाई जाती है। और इस फेस्टिवल का नाम है हेरकू हिंडोगबा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होंगे मणिपुर के फेस्टिवल, दैट इज संगाई फेस्टिवल, चुम्पा फेस्टिवल, याओशैंग फेस्टिवल, लाई हरोबा, कांग फेस्टिवल एंड हेरकू हिंडोगबा। अभी और भी बहुत सारे हैं बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये सिर्फ नाम याद रखने हैं। क्लियर? अब बात करते हैं मिजोरम के। मिजोरम के सिर्फ 4 फेस्टिवल हैं जो आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं और बिल्कुल ईजी है। देखो, जिन फेस्टिवल के पीछे कुट वर्ड यूज हुआ होता है वो सारे के सारे मिजोरम में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे चापचार कुट, मिमकुट, पॉलकुट और एक है जो कुटपुई फेस्टिवल। तो ये 4 फेस्टिवल हैं जो मिजोरम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। मैं रिवाइज करवा देता हूं, चापचार कुट, मिमकुट, पोलकुट एंड जो कुटपुई। सो जो कुटपुई फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो जितने भी कुट वाले हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है? सो इस वीडियो में मैंने 3 स्टेट्स के फेस्टिवल
अच्छे से क्लियर किए हैं आपको। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। क्लियर, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको ये सारे के सारे नाम याद रखने हैं, एक भी नाम स्किप नहीं करना है। जितने भी स्किप करने थे वो मैं कर चुका हूँ। क्लियर, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में कभी नहीं पूछे गए हैं या कभी पूछे नहीं जा सकते हैं, वो मैंने नहीं करवाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इतना ही करना है। क्लियर, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।